जैसे वही माया स्थानों में पुरुषत्व, रज्जु में सर्पत्व, गगन में नीलत्व, स्वप्नद्रष्टा के विपिन संचारी व्याघ्रत्व के तुल्य ब्रह्म में जीवत्व की कल्पना करती है। विद्या से उसी मायामय जीवत्व की निवृत्ति होती है। ज्ञान से मिथ्या वस्तु की ही निवृत्ति होती है। अहम जानामि, अहम पश्यामि आदि रूप से विशिष्ट अहंकार ही उपलब्ध होता है। मुक्ति में व्यवहार न होने से सुतराम अहंकार का अभाव है। सुखम हम सपीमि ना हम किंचित वेदिशम ममाप्य हम न वेदमी। मैं सुख से सो रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अपने को भी नहीं जानता, ऐसा अनुभव होना चाहिए था। हाँ, और अद्वैत में यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत, इस श्रुति से यह विदित होता है कि जहाँ सब आत्मा ही होता है वहाँ किसने किसको देखा, किसने किसको देखा। त्रिपुटी का ही अभाव हो गया। विशिष्ट वृत्ति जन्य विशिष्ट ज्ञान सविकल्पक होता है। अविशिष्ट वृत्ति जन्य ज्ञान निर्विकल्पक होता है। जिस ज्ञान में अहमाकार एवं इदमाकार का स्फुरण होता है वही सविकल्पक एवं वही विस्फुरण नहीं होता, वही निर्विकल्पक है। सुप्ति में अहम नहीं होता इसलिए अहमाकार वृत्ति न हो, परंतु विषय सुखादि हैं ही, फिर इदमाकार वृत्ति क्यों नहीं हो सकती। परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञाता की अहंता रहने पर ही ज्ञेय की इदंता भाषित होती है। ज्ञाता की अहंता न रहे तो ज्ञेय की इदंता कैसे भाषित होगी। ज्ञेय की इदंता का प्रत्यक्ष ज्ञाता को ही होता है। जीव का संसार स्वाभाविक नहीं है, किंतु आगंतुक ही है। असंसारी होने से उसका ब्रह्म से अभेद संभव है। अनुभविता, अनुभाव्य और अनुभवकरण ये विशेष है ही। केवल अहमाकार इदमाकार विशेष के न होने से ही उस ज्ञान की निर्विकल्पक कहा जाता है। जागर एवं स्वप्न में सविलास कार्य सहित होने से अज्ञान सविशेष हो, परंतु सुप्ति में प्रलय तुल्य निर्विलास होने से अज्ञान निर्विशेष ही रहता है। वस्तुतः वृत्ति ज्ञान सर्वथा निर्विकल्पक नहीं होता, उसी तरह उसका विषय भी सर्वथा निर्विकल्पक नहीं होता। पारिमार्थिक अनविच्छिन्न ब्रह्म चैतन्य ही मुख्य निर्विकल्पक है, क्योंकि अज्ञान के न रहने पर तत्कार्य अंतःकरण वृत्ति भी नहीं रहती। अज्ञान के न रहने पर कतिपय विशेष राहित्य ही निर्विकल्पकता है। कतिपय विशेष राहित्य ही निर्विकल्पकता है। अज्ञान का क्या स्वरूप है जो ज्ञान में भाषित होता है, परंतु प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किया जा सकता है कि आप अज्ञान का स्वरूप जानते हैं या नहीं, और यदि नहीं तो उस न जानने का स्वरूप ही क्या हो सकता है। अतः जैसे सुख दुख अनुभवैक वेद्य है, वैसे यह ज्ञान भी अनुमान से वेद्य है। यदि अद्वैत सम्मत अज्ञान का स्वरूप जानने के लिए प्रश्न है तो उसका उत्तर यही है कि घटादि द्वैत प्रपंच का जो रूप है वही द्वैत कारणभूत अज्ञान का भी रूप है। घटादि मृतिकादि रूप ही है, घटादि मृतिकादि रूप ही है। कुलाल ने मृतिका को ही कंबुग्रीवादि आकार वाली बनाया। यदि कहा जाए कि इस तरह तो घटादि स्वतः निस्तत्व ही है, तो इसी तरह अज्ञान को भी निस्तत्व ही समझना चाहिए। कहा जाता है कि भले ही घटादि निस्तत्व ठहरे, परंतु मृतिकादि तो सत्य है। अतएव मृतिकत्येव सत्यम, परंतु यह भी ठीक नहीं, क्योंकि मृतिका का स्वरूप
लक्षण निश्चित नहीं होता। मृत्तिका क्या है, यह विचार करने से गंधवत्व पृथ्वी का लक्षण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण नहीं है। ऐसे ही नील रूपवत्व, काठिन्यवत्व आदि भी लक्षण नहीं, क्योंकि ये सब गुण है। मृत्तिका द्रव्य है, अतः उसके स्वरूप नहीं, उसके स्वरूप नहीं। पिंड मृत्तिका का स्वरूप है, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह भी मृत्तिका से ही आरब्ध है। पट का आरंभक तंतु पट का स्वरूप नहीं हो सकता, कार्य के पहले कारण ही सिद्ध होता है। जो पट का आरंभक तंतु है वह पट नहीं हो सकता। चूर्ण पुंज मृत्तिका ही है, चूर्ण पुंज मृत्तिका ही है, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुंज अतात्विक ही होता है। पुंज घटक अवयवों से भिन्न पुंज कोई वस्तु नहीं है, घटक अवयवों से भिन्न पुंज कोई वस्तु नहीं है। चूर्ण त्रसरेणु मात्र नहीं है, वह भी परमाणु मात्र नहीं है। परमाणु यदि सावयव है तो यह भी अवयवों से भिन्न नहीं है, और निरवयव है तो वह सावयव मृत्तिका रूप कैसे हो सकता। यदि कहा जाए कि मृत्तिका भी निरवयव ही है तो प्रत्यक्ष विरोध है। इस तरह अनिर्वचनीय ही जगत का रूप है। वस्तुतः सविकल्प ज्ञान एवं उसका विषय ही भ्रम सिद्ध है, तथा भ्रमोत्पादनभूत अनादि अनिर्वचनीय भाव रूप ही अज्ञान है। अनिर्वचनीय सतत विलक्षण अनिर्वचनीय अज्ञान है।